Dear student, hope you will be fine. Today we will discuss about the differences between the PCM and DPCM. पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है उसमें हम तीन चीज़ें फॉलोअप करते हैं। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड वन इज़ लॉस एंड द थर्ड वन इज़ कोडिंग। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरीके से हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, क्या वहाँ पर लॉस हो सकता है, ये देखा जाता है। और लास्ट में जितने भी सिग्नल्स होते हैं उन सबको एक कोड वर्ड दिया जाता है। स्टूडेंट्स, पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर रीमॉडलिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में SNR, जिसे हम सिग्नल टू नॉइस रेशो कहते हैं, वो अच्छा होता है। मींस यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो नॉइस आती है सिग्नल्स में वो रेशो जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जिसके थ्रू हमें फ्रिक्वेंसी और बैंडविड्थ ज़्यादा मिलती है। स्टूडेंट्स, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हमें हाई बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है। जब भी हम किसी ट्रांसमिशन चैनल का यूज़ करेंगे तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हमें हाई बैंडविड्थ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल टू नॉइस रेशो बहुत ही ज़्यादा होता है। और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जब हम करते हैं तो वहाँ पर हमें लॉस देखने को मिलता है। तो उस हमें ज़्यादा लॉस ना आए, इसकी वजह से हम हाई बैंडविड्थ यूज़ करेंगे। स्टूडेंट, द पल्स कोड मेथड इज़ स्प्लिट इनटू 3 कंपोनेंट। जो हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन मेथड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इनिशियल इज़ डेट द ट्रांसमिशन एट सप्लाई फिनिश। सबसे पहले जो भी ट्रांसमिशन होता है वो किस तरीके से फिनिश होगा। सेकंड, हम उसका रीजनरेशन कैसे करेंगे ट्रांसमिशन पाथ के थ्रू। और ऑल्सो जब हम उसको रिसीव करेंगे तो कैसे रिसीव किया जाएगा। मींस सबसे पहले जो भी हमारे पास में सिग्नल्स होते हैं उसको हम PCM डाटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में जो भी हमें PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन डाटा मिला उसको हम किस तरीके से चैनल आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे, मींस ट्रांसमिशन पाथ में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद में हम किस तरीके से उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे, किस तरीके से हम उसको रिसीव करेंगे। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन जो कि हम सोर्स एंड पर परफॉर्म करते हैं। सेकंड ऑपरेशन हमारा ट्रांसमिशन पाथ, मींस इन बिटवीन जो भी सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वहाँ हम किस तरीके से इसको रेक्टिफाई करेंगे। और थर्ड हमारा होता है ऑपरेशन परफॉर्म्ड एट रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड पे किस तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म्ड एट सोर्स ट्रांसमिटिंग एंड। मतलब कि सोर्स जो है हमारा वहाँ पे ट्रांसमिशन किस तरीके से होगा, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। सबसे पहले जो भी हमारा कंटिन्यूस टाइम मैसेजेस सिग्नल्स होते हैं जो कि सोर्स एंड पे जो भी आप सिग्नल ट्रांसफ़र करेंगे उनको सबसे पहले लो पास फिल्टर्स के थ्रू पास किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि PCM जो होता है हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन, उसमें हम पहले सैम्पलिंग परफॉर्म करते हैं, फिर हम क्वांटाइजेशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सैम्पल्स लिए जाएंगे, इसके बाद में एक स्टेप क्वांटाइज़र ऐड किया जाता है, फिर उसकी एन्कोडिंग होती है। एन्कोडिंग होने के बाद में हमारे पास में पल्स कोड मॉड्यूलेशन डेटा सीक्वेंस चैनल आता है। मींस हमारे पास में पल्स कोड मॉड्यूलेशन सीक्वेंस चैनल आ गया, डेटा आ गया, आउटपुट आ गया। ये आउटपुट क्या होगा, हम ट्रांसमिशन पाथ में यूज़ करते हैं। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप ऑपरेशन परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ रीजनरेशन अलोंग द ट्रांसमिशन पाथ। मतलब जो भी सिग्नल है उसको कैसे रीजनरेट किया जाएगा ट्रांसमिशन पाथ पे, वो यहाँ पे शो किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास में पल्स कोड मॉड्यूलेशन डाटा होता है जिसको ट्रांसमीटर के लिए शेप किया जाता है।
हमारे पास में ट्रांसमीटर लाइन आती है। उसके बाद रीजनरेटिव एक रिपीटर होता है जो कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गुड सिग्नल में कन्वर्ट करता है, रीजनरेट करता है। इसके बाद दोबारा ट्रांसमीटर लाइन आती है, रीजनरेटिव रिपीटर होता है। उसके बाद में हमारे पास में चैनल आउटपुट आता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैनल आउटपुट आया, ये इन बिटवीन जो सिग्नल आपने रीजनरेट किया है, मींस एनालॉग सिग्नल को किस तरीके से आपने एनकोड किया है, उसको कन्वर्ट किया है डिजिटल सिग्नल में। नाउ डिजिटल सिग्नल में कन्वर्जन हो गया। अब इसको हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे, किस तरीके से रिसीव करेंगे डेस्टिनेशन एंड पे, वो फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। चैनल आउटपुट आया, चैनल आउटपुट को आपने रीजनरेशन सर्किट में पास किया। इसके बाद में जो एनकोडिंग हमने की थी, उस एनकोडिंग की यहाँ पे डिकोडिंग की गई। रिकंस्ट्रक्शन फ़िल्टर्स होते हैं, उन फ़िल्टर्स का यूज़ करने के बाद में इस डेटा को दोबारा डेस्टिनेशन के पास में भेज दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक टोटल प्रोसेस है। सबसे पहले सोर्स ट्रांसमिटिंग एंड पर जो भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं उसको पल्स कोड मॉड्यूलेशन सीक्वेंस चैनल में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद में सेकंड स्टेप में जो भी हमारा डाटा आया उसको कन्वर्ट किया गया, एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट किया गया डिजिटल सिग्नल्स में। और इसके बाद में जो भी हमारे पास में चैनल आउटपुट है उसको रिसीवर एंड पर हमने डिकोडर की हेल्प से, रिकंस्ट्रक्शन फ़िल्टर्स की हेल्प से रिसीव किया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन की। देखिए, जो हमारा डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन है वो बिल्कुल सेम है हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक के थ्रू। यहाँ पर भी हम रीमॉडलिंग करते हैं एनालॉग सिग्नल की डिजिटल सिग्नल में। बट यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हम दोनों तरीके के सिग्नल ले सकते हैं, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। नाउ स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन हैज़ मॉडरेट एसएनआर। अगर हम बात करें, यहाँ पे जो सिग्नल टू नॉइस रेशो होता है वो मॉडरेट होता है, हाई नहीं है। मॉडरेट के 3 लेवल्स होते हैं हमारे पास में, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सेवियर होता है। तो यहाँ पे मॉडरेट सिग्नल टू नॉइस रेशो होता है। तो अगर नॉइस रेशो कम है तो यहाँ पे हमें लो बैंडविड्थ से ही हमारा वर्क हो जाएगा। स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन डिफर्स फ्रॉम PCM एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स क्वांटाइज द डिस्टिंक्शन ऑफ पर्टिकुलर सैम्पल। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली क्वांटाइजेशन हो जाता है जो भी हमारा पर्टिकुलर सैम्पल हमने लिया है। ठीक है, इस डायग्राम में आपको शो किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसमीटर की। अगर हम ट्रांसमीटर को देखें तो हमारे पास में जो भी इनपुट सिग्नल है, इस इनपुट सिग्नल को कंपैरेटर से पास किया जाता है। कंपैरेटर से पास होने के बाद में इसका क्वांटाइजेशन होता है। क्वांटाइजेशन होने के बाद में सिग्नल्स को दोबारा कंपैरेटर से पास किया जाता है। जब तक कि हमें गुड स्ट्रेंथ सिग्नल नहीं मिलेगा, प्रेडिक्शन फ़िल्टर्स आ जाते हैं, सैम्पलिंग चलती रहती है। उसके बाद में यहाँ पर एनकोडिंग की जाती है और हमारे पास में DPCM, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन डाटा सीक्वेंस आता है। अब जो हमें डाटा सीक्वेंस यहाँ पे मिला उसको हम क्या करेंगे, पास करेंगे क्वांटाइज़र से, फिर कंपैरेटर से, फिर प्रेडिक्शन फ़िल्टर से पास किया जाता है। लास्ट में हम इसको लो पास फिल्टर्स के थ्रू पास करते हैं और हमारे पास में रिकंस्ट्रक्टेड मैसेज सिग्नल आता है। देखिए, यहाँ पे जो हम फिल्टर्स की बात कर रहे हैं या फिर हम कंपैरेटर की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रजिस्टर्स वैल्यूज़ होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द PCM एंड DPCM इज़ गिवन बिलो। इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन फीडबैक इज़ नॉट प्रोवाइडेड। देखिए, यहाँ पे कोई भी फीडबैक नहीं है। फीडबैक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्वांटाइज़र का यूज़ नहीं किया है, हमने यहाँ पे कंपैरेटर का यूज़ नहीं किया है। बट डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हमें फीडबैक मिलता है, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कंपैरेटर की हेल्प से। नाउ स्टूडेंट्स, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में जो SNR होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशो, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, गुड स्ट्रेंथ में होता है। तो मीन्स यहाँ पे हमें बैंडविड्थ भी ज़्यादा चाहिए डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन हैज़ मॉडरेट SNR। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमें एक मॉडरेट SNR देखने को मिलता है, सिग्नल टू नॉइस रेशो।
पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है, अगर हम उसका कंपैरिजन करें डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन से, तो वो लेस एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें फीडबैक नहीं मिल रहा है। बट डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन की बात करें तो ये हमारे लिए क्या है, मोर एफिशिएंट है पल्स कोड मॉड्यूलेशन से, क्योंकि हमें यहाँ पर फीडबैक मिलता है जिसकी हेल्प से हम अपनी वैल्यू को दोबारा करेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर ट्रांसमिशन चैनल, अगर हम ट्रांसमिशन चैनल का यूज़ करेंगे पल्स कोड मॉड्यूलेशन में, तो हमें वहाँ पर ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। बट अगर हम DPCM की बात करें तो यहाँ पर हमें लेस बैंडविड्थ में ही हमारा वर्क फुलफिल हो जाता है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज़ कॉम्प्लेक्स दैन DPCM। पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। और डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन की बात करें तो ये क्या है, इन कंपैरिजन टू PCM कॉम्प्लेक्स नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे 8 सैम्पल्स लेते हैं तो हम वहाँ पे 7 बिट्स, यहाँ पर अगर हम 8 सैम्पल्स लेते हैं तो हम 7 बिट्स आर ट्रांसमिटेड पर 8 सैम्पल। 8 सैम्पल्स के लिए 7 बिट्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है और 6 सैम्पल्स के लिए यहाँ पे 4 बिट्स का यूज़ किया जाता है। ये हायर बैंडविड्थ को शो कर रहा है, ये आपका लोअर बैंडविड्थ को शो कर रहा है। स्टूडेंट, बिट रेट होता है हमारे पास में, यहाँ का जो बिट रेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हायर बैंडविड्थ होती है तो बिट रेट भी ज़्यादा होगा ट्रांसमिशन चैनल का। मींस 55 से लेकर 64 बिट पर सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन रेट होता है यहाँ पर। इसी तरीके से डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में बात करें तो यहाँ पर जो बिट रेट ट्रांसफ़र होता है ट्रांसमिशन चैनल में वो 32 बिट टू 48 बिट होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट फॉर्म हम ये कह सकते हैं डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज़ फार बेटर देन पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक। होप you have understood this lecture. Thank you very much.